अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, तो इस टेक्स्ट बुक में एक पूरा का पाठा है यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। तो इसका पूरा का पाठा का जो है यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर को हूँ। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग का ये सेकेंड चैप्टर पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में, जो कि दूसरा पोएम एक नज़म है। तो नज़म का नाम है समुद्र चुंबना। तो समुद्र चुंबना आज सीखेंगे। समुद्र चुंबना का तो क्या, इस नज़म में क्या हमारे ऑथर बोल रही, तो ये तमाम चीज़ें हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो समुद्र चुंबना ये तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में दूसरा जो है सबक है, नज़म के रूप में है। तो समुद्र चुंबना अगर को है तो एरेडु यानी सेकेंड समुद्र चुंबना। समुद्र का तो क्या, समंदर, ओशन, सी। चुंबना का तो किस यानी चूमना, समंदर को चूमना। यहाँ समंदर को चूमना कर को चारे ऑथर किस तरह से समुंदर का ब्यूटी के बारे में और उसमें उन्होंने उसकी खूबसूरती के बारे में बयां करते हुए नेचर को, ज़्यादातर पोएट्स जो लेते हैं नेचर, इसमें आने वाले चीज़ों को लेते हैं, या फिर सोसाइटी, माहौल, समाज में आने वाले जो चीज़ों को लेकर जो है उसके ऊपर उन्होंने नज़म लिखते हैं। तो यहाँ पे नेचर की एक चीज़, नेचर में रहने वाली समंदर है, ओशन। तो उस समंदर का जो है बारे में एक नज़म है, तो तुम्हें आइडिया मिल गया। तो समुद्र चुंबना मतलब ओशन किस कर, यानी समंदर का चूमना, समंदर का चूमना। तो पहले सबसे पहले नज़म पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड सीखेंगे। ओके। समुद्र चुंबना, ओशन किस यानी समंदर का चूमना। सबसे पहले नज़म पढ़ता हूँ, देखो। नानु तीरदಲ್ಲೊಂದು ಮರಳಿನ ಕಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಸೆ ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನವ। ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಮುದ್ರ ತಾಯಿ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳ ಹೃದಯ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗೂ ಮಿಡಿಗಪ್ಪೆಗೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪುಗೆ ತನ್ನೊಡಲ ವಿಶಾಲ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೂ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಗರ್ಭ ಸೇರಬಹುದು, ಸೇರಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದು ಕೋಟಿ ಮರಳ ಕಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಕಾಯಬಹುದು ಕಾಯಬಹುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ತಬ್ಬುವುದು ನೋಡಲು ತಬ್ಬಿ ಕಂದ ಎಂದು ಉಬ್ಬುವುದು। एक्सक्यूज मी। तो नानु तीरदಲ್ಲೊಂದು, मैं एक किनारे, मैं एक किनारे, समंदर के नानु तीरदಲ್ಲೊಂದು, मैं यानी यहाँ कौन पोएट, इस नज़म को लिखा है डॉक्टर मूडनाकोडु चिन्नस्वामी ने, जो तस्वीर में दिख रही मूडनाकोडु चिन्नस्वामी, इन्हों जो है इस नज़म को लिखो हैं। इसको तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तो इन्हों तो ये टेक्स्ट बुक का पेज, तो उसमें का नज़म में फर्स्ट स्टैंजा समझाने वाला हूँ। तो यहाँ नानु तीरदಲ್ಲೊಂದು करके बोल रही है, यानी मैं एक किनारे, मैं एक किनारे। कौन मैं का, तो यहाँ पे ऑथर पोएट हमारे बोल रहे हैं। सो मूडनाकोडु चिन्नस्वामी जो है इस नज़म के पोएट, उन्होंने बोल रहे मैं एक किनारे। नानु तीरदಲ್ಲೊಂದು मरलिन कणवागी, रेत का एक कण बनकर, रेत का एक कण बनकर अनुभविसुवासे, उसको मैं अपनाना के एक चाहता हूँ, उसका जो है मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, उसका मैं एक रेत का कण बनकर, एक रेत यानी समंदर के किनारे देख सकती हैं बालू रहती है ना, समंदर के अंदर भी बालू रहती है। वो उन्होंने बोल रही मैं एक उस रेत का, ये बालू जैसा है ना, इस बालू का मैं एक कण, एक आटम बनकर उसका जो है एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, अनुभवी सुआ से उसका मैं मज़ा लेना चाहता हूँ। समुद्र चुंबनवा, एक समंदर का चूमने का, यानी समंदर जिस तरह से लहरें आको मार रही इस रेत को, यानी वो चूमने को कंपेयर कर रही, यानी नेचर और एक नेचर से किस तरह से मिला हुआ है आपस में, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है, किस तरह से प्यार मोहब्बत से है। यानी समंदर अपने रेत से आकर, लहरों की तरह आकर किस तरह से
लगता है उसको चूमने को उन्होंने कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं समुद्र चुम्बनवा, मैं एक किनारे का एक रेत का कण बनकर वो समंदर के लहरें आको मुझे चूमने का मैं वो बनना चाहता हूँ, उसका मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। समुद्र ताई, समंदर माँ, समंदर को माँ से कंपेयर करें, समंदर को माँ से कंपेयर करें। सहस्र बाहुगढ़, हजारों के उसके हाथ हैं, हजारों हाथ हैं। सहस्र बाहुगढ़, सहस्र का तो हजारों हाथ, सहस्रा का तो थाउजेंड्स, बाहु का तो हाथ, हजारों हाथों से हृदय, इसी हजारों हाथों वाली इसी दिल वाली मेरी माँ, ये समंदर हेब्बंडेगु मिडिगप्पिगु वंदे अप्पुगे, बड़े पत्थर को वंदे, छोटे पत्थर को वंदे, एक ही तरह का हक करता है। तो तुम्हें पिक्चर में देखो, समंदर जब उसके लहरें आती उन्हें जो लगती है उसे अप्पुगे यानी गले लगने को कंपेयर करा रही, चाहे वो छोटा बंडा हो या बड़ा बंडा हो, दोनों को एक ही तरह से वो लगता है। देखो बड़े, ये छोटे पत्थर है, अब बड़े बड़े पत्थर हैं, इन बड़े पत्थरों को भी एक ही तरह से गले लगता है और छोटे पत्थरों को भी एक ही तरह से गले लगता है। तो इसमें एक सेकंड में बोल रहे हैं समंदर माँ, हे समंदर माँ तेरे हजारों हाथों से रखने वाली दिल वाली है तू, और तू बड़े पत्थर हो छोटे पत्थर हो एक ही तरह से तुम अपने हजारों हाथों से गले मिलती हो। अप्पुगे तन्नोडल विशाल, तन्नोडल, तन्ना वडल विशाल तेक्कियोळगे, वडला का तो शरीर बॉडी को, ओके, अपने जिस्म के जो विशाल इतना अपने जिस्म के अंदर बड़ा है वहाँ उसमें बाचिಕೊಳ್ಳುವಾಗ, जब उसमें जो है तुम समेटते हो, कोच्चि होदरू सरी, मैं उसमें भोले को चलगा तो भी परवाह नहीं, मत्ते अवड़ा गर्भ सिर, मैं फिर उसके जो है गर्भ में, जिस तरह कोक में, समंदर के कोक में मैं जो है समाना चाहता हूँ, समंदर के एक कण बनकर, एक आटम बनकर रेत का, उसके जो है जिस्म के क्या उन्हें जब लेती है, उन्हें जब समेटती है तो मैं इसमें भोले चलेगा तो परवाह नहीं, उसके कोक में, समंदर के कोक में मैं समाना चाहता हूँ। मत्ते वाला गर्भा सेरಬಹುದು, सेरी वहाँ पे जमकर, वहाँ उसके जिस यानी उसके कोक में जाकर मरुहुट्टु पड़ेदु, दोबारा मैं जन्म लेकर, कोटि मरला यानी करोड़ों के रेत के कणगलुंदागी, उसमें का एक कण बनकर कायबुदु, फिर मैं जपता हूँ, यानी फिर मैं उसके कोक में जाना चाहता हूँ, समंदर के एक कण बनकर कोक में जाता हूँ, फिर दोबारा मैं जन्म लेकर उसके करोड़ों जो है रेत के जो कण हैं, बालू के जो कण हैं, तो उस तरह का मैं बनना चाहता हूँ, दोबारा मैं वहाँ पे जन्म लेना चाहता हूँ। कायಬಹುದು, फिर मैं जपना चाहता हूँ, मत्तों में दोबारा, समुद्र चुंबनक्काಗಿ, समंदर का चूमने के वास्ते, तब्बू उदा नोडल, और उन्हें आको गले लगने को मैं देखना चाहता हूँ, तब भी उन्हें दोबारा गले मिलकर, कंदा यंदु उब्बूदु, कंदा कर को उन्हें और जो है तान के खड़े होना, ये मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो इस नज़म में समुद्र चुंबना में यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं, मैं एक किनारा, समंदर के किनारे का एक वो बालू जो रहता उसका एक आटम, एक कण बनकर उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, जो कि वो उसके लहरें आको जो चूमते हैं उसको। समंदर माँ जो अपने हज़ारों हाथों रखने वाली दिल वाली है, वो बड़े पत्थर को हो छोटे पत्थर को हो एक ही तरह से आकर गले मिलती है। अपने इस बड़े से जिस्म के अंदर जब वो समेटती है तो उसमें मैं भोले चलेगा तो परवाह नहीं, दोबारा उसके कोक में जमकर मैं वापस जन्म लेकर जो है इस करोड़ों रेतों में से एक कण बनकर आना चाहता हूँ। आने के बाद दोबारा उस समंदर का चूमने का और गले लगने का ये देखना चाहता हूँ करको बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे ऑथर एक बालू का रेत का एक कण, एक छोटा सा पत्थर बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उस समंदर का चूमने का और उसमें जमने का, यानी इसमें पोयम में यानी ये समंदर की खूबसूरती को, उसके लहरों को और वो रेत में आने को, ये जो
बीच साइड तुम्हें विजिट करे रहे तो तुम ना मालूम रहता उसमें कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता अगर को। तो पोएट उस तरह से बनना चाहता हूँ। आज के दौर में जो है कितना हमें गंदगी फैला रहे, पोल्यूशन फैला रहे, तो आज हमें इस तरह के समंदर का भी जो है ख्याल रखना, उसको भी जो है पाक साफ़ी रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि नेचर का वो भी एक हिस्सा है। तो पोएट अपने ही अंदाज से उसकी खूबसूरती को बयां करते हुए मैं एक सिर्फ एक बालू का एक कंकर बन को उसका जो है मैं एक्सपीरियंस, उसका जो मैं तजुर्बात लेना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस उसका मज़े उठाना चाहता हूँ समंदर का करके पोएट यहाँ बहुत ही मज़ेदार अंदाज से अपने ही अंदाज से समझा रही। ओके, तो ये हुआ समुद्र चुंबना। अब ऑथर इंट्रोडक्शन में क्या है देखेंगे। तो ऑथर इंट्रोडक्शन पोएट के बारे में क्या है, कृतिकारರ परिचय। ये सप्लीमेंट्री रीडिंग चैप्टर है, तो इसके बाद अब पोएम समझाया, उसके बाद कृतिकारರ परिचय ऑथर इंट्रोडक्शन आता है। तो ऑथर इंट्रोडक्शन समझाता हूँ तुम ना। कृतिकारರ परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳೆನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಡ್ನಾಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಮೀಪದ ಮೂಡ್ನಾಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1954ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು, ಗೂಧೋಳಿ, ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ, ಅಪಘಾತ, ಅಂಗಭಂಗ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ನೊಂದವರ ನೋವು, ಮಾತು ಮಂಥನ ಮುಂತಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಹುತ್ವದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಕೃತಿಗೆ 2022ರ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. तो ಮೂಡ್ನಾಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ कन्नड़ प्रसिद्ध, कन्नड़ा के फेमस कविगल, कन्नड़ा के फेमस पोएट में से डॉक्टर मूडनाकोडु चिन्नस्वामी, डॉक्टर मूडनाकोडु चिन्नस्वामी भी एक हैं। कन्नड़ा के फेमस पोएटों में से, नज़मकारों में से मूडनाकोडु चिन्नस्वामी भी एक है। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई है वो देखेंगे। चामराजनगर कर्नाटक में है एक डिस्ट्रिक्ट। तो चामराजनगर के करीब समीपद मूडनाकोडु ग्रामदली, यानी चामराजनगर एक डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला है, एक शहर, तो उसके करीब एक मूडनाकोडु नाम का एक गांव है। उस गांव में 22 सितंबर को 1954 को, देखो 1954 को पैदा होते हैं। कब और कहाँ पैदा है ये लाइन में आ गया। चामराजनगर के करीब मूडनाकोडु नाम के विलेज है, तो वहाँ पे 22 सितंबर 1954, 22 सितंबर 22 सितंबर 1954, कन्नड़ा में ऐसा पढ़ना, 22 सितंबर 1954 तो उर्दू में 22 सितंबर 1950 में जो है ना पैदा होती। तो कर्नाटक राज्य रस्ते साರಿಗೆ निगमದಲ್ಲಿ, कर्नाटक के जो ट्रांसपोर्ट जो ये आते हैं, कर्नाटक की ट्रांसपोर्ट KSRTC बोलती नहीं, उसको बोलती कर्नाटक राज्य रस्ते साರಿಗೆ। तो उसमें कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट में ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ हायर ऑफिसर के सका ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, हायर ऑफिसर एज ए हायर ऑफिसर काम करको रिटायर्ड हुए, निवृತ್ತರಾದರು. ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು एक इनकी किताबों की एक नज़मों की किताब है। तो इनकी किताबों के बारे में बोल रही। ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು किताब लिखो ही, गूधोड़ी नाम की किताब लिखो ही, गोधूड़ी कर कोई किताब लिखो ही, नानೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ये किताब लिखो ही, फिर चप्पली ಮತ್ತು ನಾನು नाम की किताब लिखो ही। ये सब ये कृतिಗಳು किताबों लिखो ही। सो ಮುಂತಾದ वगैरह कवना संकलनಗಳನ್ನು वगैरह किताबों को इन्होंने लिखी है। तो ये इनके नज़मों की किताब है। अब बता रही हूँ उनके जो है वैचारिक लेखना, उनके कुछ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ, अपघात, अंगभंग ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, इस तरह के ड्रामे की किताब भी इन्होंने लिखा है। ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ और अपघात अंगभंग नाम के ड्रामे की किताब भी लिखो ही। उसके बाद ನೊಂದವರ ನೋವು, ಮಾತು ಮಂಥನ ಮುಂತಾದ ये भी एक किताब है। नೊಂದವರ ನೋವು, ಮಾತು ಮಂಥನ अलग अलग है दो भी, वगैरह वैचारिक लेखन वगैरह जो है इन्होंने कुछ किताबों को भी इन्होंने लिखकर पब्लिश किया है, ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। इनकी जो है ಬಹುತ್ವದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ
तात्विकते, इनकी एक किताब है बहुत्वद भारत ಮತ್ತು बौद्ध तात्विकते करके। इस कृति को, इस किताब को 2022 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य की अकादमी की अवार्ड भी इनको मिलको है। तो इनके बारे में अब हाईलाइटेड है। तुमने ऐसा पूरा पॉइंट याद नहीं हुआ लिखने का तो पॉइंट वाइज बना को कैसा लिख सकती, तुमने पूरा ऐसा लिखना, याद नहीं हुआ तो कृतिकार परिचय में इतना तो भी लिख कर आना करको। ये सेकेंड ऑप्शन तुमने बता रहा हूँ। ಹೆಸರು, कविಯ ಹೆಸರು तो लिख लेती पहले तुम्हें से उन्होंने देख रही थी। मूडना कूड़ू, ये 3 मार्क्स को इम्पोर्टेंट, अगर तुमने टेस्ट में दिए तो लिखना तुम्हें। कृतिकारರ ಪರಿಚಯ करको देती। मूडना कूड़ू चिन्नस्वामी, ಮೂಡ್ನಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಮೂಡ್ನಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು नेम। नेक्स्ट काल जनना, पैदाइश इनकी काल जनना, इनकी पैदाइश कब हुई 1954 काल जनना 1954। स्थल प्लेस यानी बर्थ प्लेस कहाँ पे हुई करको, प्लेस बर्थ प्लेस चामराजनगर समीप मूडनाकोडु, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಮೀಪದ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು। चामराजनगर समीपद मूडनाकोडु कहाँ पे पैदा, चामराजनगर के करीब मूडनाकोडु ग्राम वो विलेज में पैदा होती। मूडनाकोडु एक विलेज जो कि चामराज के नगर के करीब है। कृतिगणु बहुत सारे हैं, इनके कुछ 1-2-3 किताबें लिखना। कृतिगणु किताबें इनके कौन से किताब हैं देख सकती। गोधूली, ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು, ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು, ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು, ಗೋಧೂಳಿ, ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು, ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು। तो ये इनके किताबें हैं। ಹೆಸರು ಮೂಡ್ನಾಕೋಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾमी, काल जनना 1954, स्थल चामराजनगर के करीब मूडनाकोडु विलेज में इनकी पैदाइश होती है। कृतिगणु इनके किताबें जो है ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಗಳು, ಗೋಧೂಳಿ, चप्पली ಮತ್ತು ನಾನು। तो ये इनके किताबें ही ये कृतिगणु में आना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ಹೆಸರು, काल, स्थल, कृति हुआ। 5th पॉइंट प्रशस्ति अवार्ड। तो तुम्हें स्टॉप करके देख लियो वो पेज या रिवाइंड करके देख सकते हो। प्रशस्ति अवार्ड को सी मिली इनको केंद्र साहित्य अकादमी करके लिखती। केंद्र साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति। तो ये इनको अवार्ड मिले। एक अवार्ड देखो तो एक अवार्ड लिखो बस, प्रशस्ति केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति मिला है। तो ये हुआ कृतिकार परिचय। तो पहले नाम, उसके बाद बर्थ ईयर लिखती, प्लेस लिखती, उसके बाद कृतिगणु, उसके बाद प्रशस्ति अवार्ड्स रिवार्ड्स, इस तरह से लिखो। तुम्हें लिखे तो तुमना 3 मार्क्स मिलती। तो ये हुआ कृतिकार परिचय। अब उसके आगे की तरफ जाएंगे हमें। तो अब उसके आगे क्या है, प्रश्नगणु ही, सवाल जवाब ही। तो सवाल जवाबों को हमें प्रैक्टिस करेंगे अब। सो देखो ही, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, नीचे दिए गए सवालों को जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरिसी, नीचे दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। तो सवाल क्या है, नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 क्वेश्चन नंबर 1, ಮರಳಿನ ಕಣದ ಆಸೆ ಏನು।
मरलिना कणद आसे येनु, यानी रेत के कण का यानी रेत के कंकर का आस क्या है, आसे येनु। मरलू को तो जहाँ पे नदी समंदर सब रहती हैं तो मैं देख सकती हैं उसके किनारे में रेत पड़ी रहती है, बालू बोलती हैं उसे हमें मोटी बात में, है नहीं। तो उस बालू में कई कंकर का आस क्या है, यहाँ पर आसे येनु, क्या आस है उस बालू के कंकर का। तो अब इसका जवाब की तरफ जाएंगे बच्चों, उस बालू के रेत का या फिर रेत के कंकर का आस क्या है, कणद आसे येनु। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पोएट बोल रही सो ये तो ಸೇಮ್ ಮೀನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो ये था टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 55 में तुमना मिल जाता है। अब वो 55 पेज नंबर का क्वेश्चन का विथ आंसर के साथ ये सेट समझा रहा हूँ। मरलिना कणद आसे येनु, मरलिना कणद आसे येनु, मरलिना कणद आसे येनु, रेत के कंकर का आस क्या है। तो जवाब उसका ऐसा लिखना, उत्तरा करको लिखो जवाब, मरलिना कणद ಆಸೆ ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ। ಮರಳಿನ दोबारा पढ़ता हूँ, मरಳಿನ ಕಣದ ಆಸೆ समुद्र चुंबनವನ್ನು अनुभविಸುವುದಾಗಿದೆ करको देखो। मतलब रेत या बालू के कंकर का, बालू के एक कंकर बालू है तो उस कंकर का, बालू के कंकर का आस है, यानी एक बालू के कंकर का आस क्या है का, तो समुद्र चुंबनವನ್ನು, समंदर के जो है किसका, समंदर का चूमने को महसूस करना चाहता है, अनुभविಸುವುದಾಗಿದೆ, उसके समंदर के चूमने का महसूस करना चाहता है। रेत का जो है कंकर या बालू के कंकर का आस ये है कि समंदर के लहरें जिस तरह से आको वो अपने रेत को चूमते हैं वैसा वो मुझे चूमे, उसको मैं महसूस करना चाहता हूँ, समुंदर के चूमने का, समुद्र चुंबन हुआ, समंदर ओशन किसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो आंसर यहाँ पे ये मेन आंसर, समुद्र चुंबनವನ್ನು अनुभविಸುವುದಾಗಿದೆ। तो उस रेत के कंकर का आस ये है समुद्र चुंबनವನ್ನು, समंदर के चूमने का अनुभविಸುವುದಾಗಿದೆ, महसूस करना चाहता है। समंदर के कंकर का जो है आस ये है कि समंदर जो है चूमने को जो है महसूस करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 2, सवाल नंबर 2, प्रश्न 2 सवाल नंबर 2, ಸಮುದ್ರ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಂತಹುದು। ಪ್ರಶ್ನೆ 2 क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र ताईय अप्पुगे ಎಂತಹುದು। तो क्या बोल रहे हैं, समुद्र समंदर के, ताईया माँ के, समंदर की जो माँ है, समंदर माँ के, समंदर को माँ से कंपेयर करने से पोइट है। समुद्र ताईया समंदर माँ का जो है, समंदर माँ जो है अप्पुगे उसका गले मिलना, उसका हक करना किस तरह का है, ಎಂತಹುದು किस तरह से वो हक करता है। समंदर माँ जो है किस तरह, समंदर को माँ से कंपेयर करें, यहाँ भूताई बोलती, ज़मीन को जो है माँ से कंपेयर करती, उसी तरह यहाँ पे पोइट समुद्र ताई या समंदर को माँ से कंपेयर करते हुए बोल रहे वो किस तरह से हक करती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों से गले मिलती हक करती है, उस तरह समंदर माँ जो है किस तरह से गले लगती है। अप्पुगे ಎಂತಹುದು किस तरह से गले लगता है। समुद्र ताई या समंदर माँ जो है अप्पुगे ಎಂತಹುದು उसका जो है गले मिलना किस तरह का है, ಎಂತಹುದು किस तरह का है, अप्पुगे गले मिलना हक करना, तो समंदर माँ का हक करना किस तरह का है। अगर सेम क्वेश्चन, अब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखिए, सो अब उसी को हमें आंसर के साथ टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ हमें जाएंगे। ಸಮುದ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗೂ ಮಿಡಿಗಪ್ಪಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ। ಸಮುದ್ರ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಂತಹುದು, यहाँ क्या देखो, समुद्र ताईया अप्पुगे ಎಂತಹುದು, समंदर माँ की जो है हक करना किस तरह का है। तो तुम्हें लिखना समुद्र ताई समंदर माँ जो है
ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗೂ बड़े से पत्थर को भी ಮಿಡಿಗಪ್ಪೆಗೂ छोटे से पत्थर को भी ಒಂದೇ ರೀತಿಯ एक ही रकम से अप्पुगे ನೀಡುತ್ತಾಳೆ एक ही रकम से गले मिलती है एक ही तरीके से हक करती है। तो समुद्र ताई समंदर माँ जो है हेब्बंडेगू यानी वो समंदर माँ जो है समंदर को माँ से कंपेयर करते हुए बोल रही समंदर माँ जो है बड़े से पत्थर को भी चाहे वो मिड़ी गप्पे को भी चाहे वो छोटे पत्थर हो उसी को भी बड़े से पत्थर हो या उसको भी या छोटा सा पत्थर हो उसको भी ಒಂದೇ ರೀತಿಯ एक ही रकम से अप्पुगे ನೀಡುತ್ತಾಳೆ एक ही तरफ से हक करती है। इन्हें बड़ा पत्थर करके उसको ज़्यादा हक नहीं करती या इन्हें छोटा है करके इसको ज़्यादा हक करती नहीं। समंदर माँ एक ही तरीके से हक करती है। जिस तरह से माँ अपना बड़ा बेटा हो छोटा बेटा हो या बेटी हो किसी को भी एक ही तरह से माँ अपनी ममता दिखाती है उसी तरह समंदर माँ जो है उसके रास्ते में आने वाले पत्थरों को चाहे बड़े पत्थर हो हेब्बंडे का तो बड़ा पत्थर हो मिड़ी गप्पे का तो छोटे पत्थर हो दोनों को भी एक ही तरह से वंदे रीति है एक ही रकम से गले मिलती है एक ही तरीके से हक करती है। तो इसमें का आंसर क्या लिखना का तो समुद्र ताई हेब्बंडेगू मिडिगप्पेगू ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ। तो मेन आंसर यहाँ है। सो मेन आंसर हेब्बंडेगू मिडिगप्पेगू हेब्बंडेगू को तो बड़े पत्थर को भी मिडिगप्पेगू छोटे पत्थर को भी ಒಂದೇ ರೀತಿಯ एक ही रकम से अप्पुगे ನೀಡುತ್ತಾಳೆ एक ही रकम से गले मिलती एक ही तरीके से हक करती है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट उसके बाद थर्ड के तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आंसर्स क्या है देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक का पेज है पेज नंबर 55। थर्ड क्वेश्चन प्रश्न 3 ಮರಳಿನ ಕಣ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ। ओके तो थर्ड क्वेश्चन क्या है ಮರಳಿನ ಕಣ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ। मरलिन कण बालू का एक कण बालू का एक कंकर मरुहुट्टु पडेदु दोबारा जन्म लेको मरुहुट्टु दोबारा जन्म पडेदु लेको ಯಾವುದಕ್ಕೆ किसका जो है इंतज़ार करता है ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ किसका इंतज़ार करता है। मरलिन कण मरुहुट्टु पडेदु यानी रेत का जो है कंकर बालू का एक कंकर मरुहुट्टु पडेदु दोबारा जन्म लेको ಯಾವುದಕ್ಕೆ किसका जो है जपता है किसको जपता है किसका इंतज़ार करता है। तो मरलिन कण मरुहुट्टु पडेदु ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ। रेत का जो है कंकर दोबारा जन्म लेको किसका इंतज़ार करता है। तो उसका जवाब ऐसा लिखना मरलिन कण मरुहुट्टु पडेदु ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ತಬ್ಬುವುದ ನೋಡಲು तब्बी कंदा ಎಂದು ಉಬ್ಬುವುದು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತದೆ। तो आंसर ऐसा लिखना मरलिन कण यानी रेत का जो है कंकर मरुहुट्टु पडेदु दोबारा जन्म लेको मत्तोम्मे और एक बार समुद्र चुंबनक्कागी समंदर का चूमने का और तब्बू उदान उसका हक करने का उसका गले मिलने का समंदर का चूमने का और उसका गले लगने का देखना देखकर तंबी और उसको गले लगकर कंदा यंदु कंदा करको ए मेरे प्यारे बच्चे करको बोलते हुए सीना तानना उब्बू उदू नोडलू ये इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो रेत का जो है कंकर या बालू का कंकर दोबारा जन्म ले को क्या देखना चाहता है क्या चीज़ को देखना चाहता है कर को सवाल। तो उस सवाल का जवाब ऐसा है जो बालू का जो है कंकर दोबारा जन्म लेको मरुहुट्टु पडेदु दोबारा जन्म लेको मत्तों में दोबारा समंदर का चूमने का समुद्र चुंबन का समंदर का चूमने का और उसका हक करने का देखने के साथ साथ वो कंधा कर को जिस तरह से बोलता है माँ बच्चे को बोलती है उस तरह कंधा करने का ये चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ इसके लिए इंतज़ार करूँगा कायुत्तदे। ओके तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन आंसर। दोबारा जन्म लेको समंदर जो है चूमना और समंदर वो गले मिलने का इंतज़ार में है दोबारा इसलिए जन्म लेना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4 ಮರಳಿನ ಕಣದ
ಬಯಕೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಮರಳಿನ ಕಣದ ಬಯಕೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ? तो मरलिना कणद बालू के एक कंकर का बयके आस, बालू के कंकर का आस जो है ई पद्यदली इस नज़म में हेगे व्यक्तवादी किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, यानी बालू के कंकर की जो है आस को इस नज़म में किस तरह से एक्सप्रेस किया गया ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಮರಳಿನ ಕಣದ ಬಯಕೆ बालू के कंकर की जो आस जो है ಈ पद्य इस नज़म में किस तरह से एक्सप्रेस किया गया, ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ? बालू के कंकर की आस जो है किस तरह से एक्सप्रेस होको है? ಮರಳಿನ ಕಣದ ಬಯಕೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಮರಳಿನ ಕಣದ ಬಯಕೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತ, बालू के कंकर की जो है आस इस नज़म में किस तरह से एक्सप्रेस होको है? तो ಮರಳಿನ ಕಣಕ್ಕೆ, तो जवाब ऐसा लिखना, ಉತ್ತರ ಮರಳಿನ ಕಣಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆ, ಸಮುದ್ರ ತಾಯಿ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳಿರುವ ಹೃದಯವಂತಳು, ಅವಳು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದರೂ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಗರ್ಭ ಸೇರಬಹುದು, ಸೇರಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದು ಸಮುದ್ರ ಚುಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಬಹುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿನ ಕಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. तो ये लेंथी आंसर है, पूरा लिखना. तो उसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आंसर, अब हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे. मरलिना कणके, रेत का या बालू का जो है कंकर समुद्र तीरदल्ली, समंदर के किनारे में इद्दु, समंदर के, मैं एक बालू का कंकर हूँ, मैं समंदर के किनारे रहकर समंदर के चुंबनವನ್ನು चूमने को अनुभविसुवा, एहसास करने की जो है आस है मुझे, अनुभविसुवा आस है, समंदर का जो है चूमने का एक्सपीरियंस करना या कि उसको महसूस करने की आस है, समुंदर का चूमने का. मैं एक मरलिना कण के बालू के कंकर को, एक रेत के कंकर को समुद्र तीरदल्ली इद्दु, मैं समंदर के किनारे रखो समुद्र चुंबनವನ್ನು, समंदर की जो है चूमने को महसूस करने की आस है, अनुभविसुवा आस है. समुद्र ताई, समंदर जो है माँ से कंपेयर करें पोइट, और बोली ये समंदर माँ जो है सावीरा कईगलिरो, अपने हज़ारों हाथ रहने वाली माँ है, इस तरह की दिल वाली है. हृदयवंतळु, हज़ारों हाथ रखने वाली दिल वाली हमारी समंदर माँ है. अवಳು, उन्हें जो है तन्ना विशाल, उसकी जो है बहुत बड़ी ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ, जिस्म के अंदर जो है जगहों तक उन्हें फैलते हुए, चाचिಕೊಳ್ಳುವಾಗ उसका एक बड़ा सा जिस्म है और उसे फैलते हुए जाने के टाइम में नानु कोच्ची होदरू सरी, मैं उसमें भोले को चलेगा तो भी परवाह नहीं, कोच्ची होदरू सरी, मैं उसमें भोले चलेगा तो भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं. मत्ते अवला गर्भा, दोबारा मैं उसके कोक में मैं मिलकर, उसके कोक में जम को, शेरा बहुदू, मैं दोबारा उसके कोक में मिलकर जमकर ಸೇರಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದು, दोबारा जन्म लेको, दोबारा पैदा होको समुद्र चुंबनಕ್ಕಾಗಿ, यानी समंदर के चूमने को ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಯೋ, दोबारा मैं इंतज़ार करूँगा ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು, अपने आस को मरलिना कण, बालू का जो है कंकर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्तपडिಸುತ್ತದೆ. बालू का कंकर जो है यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है. तो बालू का कंकर इस नज़म में किस तरह से अपने आस को, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से अपने आस को बोल रहा है. तो सबसे पहले बालू का जो कंकर जो है समंदर के किनारे में रखो, समंदर के चूमने को जो है एक्सपीरियंस करने की आस है. समंदर माँ जो है अपने हज़ारों हाथ रखने वाली दिल वाली माँ है, उन्हें अपने बड़े से शरीर में फैलती हुई जाती है, उसमें भोले चलेगी तो भी परवाह नहीं, दोबारा उन्हें कोक में मिलकर दोबारा जन्म लेको उस समंदर के चूमने को और उसमें इंतज़ार करना चाहता हूँ. ये अपने डिज़ायर, अपने आस को जो है समंदर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है. तो इस तरह से ये एक तुम ना एक समुद्र चुंबन अगर को
एक सप्लीमेंट्री रीडिंग चैप्टर है, पूरा का उर्दू समुद्र चुम्बना। तो आज हमें क्या क्या सीखे। सबसे पहले समुद्र चुम्बना का तो समंदर चूमना, तो इस नज़म में पोइट किस तरह से कंकर बनकर क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहती, क्या क्या महसूस करना चाहती, वो इस नज़म में बताया गया है, वो समझाया हूँ। और उसके बाद कृतिकार परिचय जो कि 3 मार्क्स का जो है पोएट का इंट्रोडक्शन, ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಳದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करको देती, या फिर ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करको देती, या फिर कृतिकार परिचय करको देती। तो इस तरह से 3 मार्क्स को ये तुम ना दे सकती। तो ये कृतिकार परिचय समझाए हूँ 3 मार्क्स का। तो पूरा डिटेल से ऐसा लाइन बना को तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन करको लिखे तो अच्छा। अगर वैसे याद नहीं हो रहा है तो तुम ना मैं जो पॉइंट बता दिया वैसा तो भी एटलीस्ट लिख कर आना। तो 3 मार्क्स का वो समझाया हूँ। उसके बाद ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसी में पहले के 3 आंसर जो है 1-1 मार्क्स को पूछ सकती, 1 मार्क्स के, और लास्ट वाला थोड़ा लेंथी आंसर है जो कि 2 मार्क्स को तुम ना उसमें पूछ सकती। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, ये 2 और 3 5 मार्क्स प्लस ये 3 मार्क्स 8 मार्क्स, और ये नज़म तुम ना समझा कर रहूँ। तो इस तरह से ये पूरा का उर्दू यहाँ पर होता है। और अब तक का जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में तमाम लेसन और पोएम पार्ट और जो है सप्लीमेंट्री रीडिंग भी जो है यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। और तुम ना अगर तुम ना 9th स्टैंडर्ड आपको 8th स्टैंडर्ड आपको अभी भी जो है तुम ना रीडिंग राइटिंग नहीं आ रही है, पढ़ने लिखने की तकलीफ़ है, परेशानी हो रही है, लिख नहीं पा रहे हो, या फिर प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा है, स्पेलिंग तुम ना मिस्टेक्स होती, तो ये चीज़ें हैं तो कन्नड़ा की बेसिक क्लास करको मैं करको हूँ। जस्ट तुम्हें जब फ्री रहती एक 10 क्लास करको हूँ, कन्नड़ा बेसिक क्लास करको डाले तो तुम नाम मिल जाता है इसी चैनल में, अंजन सर ट्रस्ट चैनल में। तो तुम्हें बेसिक क्लासेस में एक महीना 1.5 मंथ जिस तरह से स्टेप्स बोल को देखो हूँ, जिस तरह से पढ़ा हूँ, उन तमाम वर्ड्स को, उन तमाम लेटर्स को, कागुणिता को, मूलाक्षरगणों को पूरा तुम्हें वैसा प्रैक्टिस करो। ईजिली तुम ना जो है 9th का सिलेबस जो टीचर समझा रही या मैं समझा रहा हूँ समझ में आ जाता है। और तुम ना SLC को गए तो वहाँ भी तुम ना पोर्शन ईजी हो जाता है। ओके, सो ये क्लास यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री रीडिंग जो है चैप्टर ख़त्म होता है।